हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोरेक्स तथा बोरिक अम्ल का सूत्र लिखिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो बोरेक्स और बोरिक अम्ल होते हैं, बोरेक्स तथा बोरिक अम्ल जो होता है वो आवर्त सारणी के समूह 13 के तत्व बोरोन से मिलकर बना होता है। ये दोनों जो होते हैं वो समूह 13 के तत्व बोरोन के यौगिक होते हैं। ये बोरोन के यौगिक होते हैं। यहाँ पर हम बोरेक्स का सूत्र देख लेते हैं। बोरेक्स में जल के अणु उपस्थित होते हैं। तो बोरेक्स का जो सूत्र होता है वो होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। यहाँ पर जो बोरेक्स है इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर Na2 सोडियम के दो अणु होते हैं, दो तत्व होते हैं, और बोरॉन 4 होते हैं, और ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन होते हैं, और इसमें जो जल के अणु होते हैं वो 10 जल के अणुओं से मिलकर जो होता है वो बोरेक्स बनता है। तो ये हमारा बोरेक्स का सूत्र होता है जिसमें जल के 10 अणु होते हैं। अब हम बोरिक अम्ल का सूत्र देख लेते हैं। तो हमारे जो बोरिक अम्ल है ये भी बोरोन तत्व का यौगिक होता है। जो हमारा बोरिक अम्ल होता है ये भी बोरोन तत्व का यौगिक होता है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है H3BO3। ये बोरिक अम्ल का सूत्र है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 1 बोरॉन और 3 ऑक्सीजन होते हैं। हम इसकी बोरिक अम्ल की संरचना की बात कर लेते हैं। बोरिक अम्ल की संरचना देख लेते हैं। तो इसकी संरचना क्या होगी? इसमें जो बोरॉन होता है वो केंद्रीय केंद्रीय यौगिक होता है, और इससे 3 OH समूह जुड़े होते हैं। ये हमारे बोरिक अम्ल की संरचना होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बोरेक्स है उसमें बोरेक्स में 10 जल के अणु उपस्थित होते हैं, और बोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H3BO3 होता है। और ये जो दोनों है बोरेक्स तथा बोरिक अम्ल, ये आवर्त सारणी के समूह 13 के तत्व बोरोन के यौगिक होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।